अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह चैप्टर नेल्सन मंडेला की सेम लाइन नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ली गई है, जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। इस ऑटोबायोग्राफी में हमें नेल्सन मंडेला के शुरुआती जीवन की झलक मिलती है, जिसमें उसकी शिक्षा, 30 वर्षों की जेल और उस दौरान उसके बचपन से उसके प्रिजन पीरियड तक जो यातनाएं, जो कष्ट या दर्द सहे हैं, उनकी वानगी इस चैप्टर में देखने को मिलती है। यह चैप्टर मंडेला जैसे लोगों, यानी जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन लोगों के प्रति राजनीतिक भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, उनके विरुद्ध उन अश्वेत लोगों को उसका हक दिलाने के लिए फाइट फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनकी झलक भी इस चैप्टर में देखने को मिलती है। नेल्सन मंडेला was born on July 18, 1980 and died on December 5, 2013. Nelson Mandela was the first black president of South Africa and was the first South African president to be elected in a fully representative democratic election. सन 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर आम चुनाव होते हैं और इस चुनाव में 400 सीटों पर नेल्सन मंडेला की पार्टी, जिस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनको 252 सीटें प्राप्त होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर संपन्न हुए चुनाव में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं और कोई पहली बार ब्लैक यानी अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। बट दिस वाज नॉट एज इजी एट इट सीम्स। इसके पीछे की जो संघर्ष की दास्तान है वही यह चैप्टर हमें बताती है। इट वाज 10th में dawned bright and clear. Nelson Mandela was supposed to take oath as the first black president of South Africa. 10 मई 1994 की सुबह का समय है। नेल्सन मंडेला आज साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं। For the past few days, it had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. मतलब a large number of leaders, more than 140 countries around the world had gathered today there to be the witness of the swearing. आज 140 देशों से भी ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स आज पहुँचे हुए हैं साउथ अफ्रीका की धरती पर नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह में। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa. यानी साउथ अफ्रीका की इस धरती पर पहली बार इतने बड़े समूह में, इतने बड़े गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर्स का इसके पहले कभी देखा नहीं गया था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. यानी यह शपथ ग्रहण समारोह एक बहुत ही प्यारा सैंड स्टोन से बनी हुई एक एम्पी थिएटर यानी एक रंगभूमि जो प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित की गई है, इसी स्थान पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रही है।
दशकों से यह जगह वाइट सुपरमेसी यानी श्वेत लोगों की एक जागीर बनी हुई थी। गोरे लोगों का ही इस पर आधिपत्य बना हुआ था। आज यहाँ साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हो रहा है। लवली ऑटम डे, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी है, नेल्सन मंडेला लिखते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president, यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति पद के रूप में मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली। देन थाबो मैकी was sworn in as first deputy president, उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो म्बेकी साहब ने शपथ ली। नेल्सन मंडेला was the last person who served as the first black president of South Africa, उसके बाद पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका की धरती पर नेल्सन मंडेला साहब राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं और कहते हैं, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। मंडेला साहब ने संविधान की रक्षा करने एवं खुद को गणतंत्र, राष्ट्र एवं राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। आज जो भी मेहमान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो आज पूरा संसार देख रहा है, मंडेला साहब कहते हैं, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for dignity। यानी आज हम सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति से जो नए नए ये स्वतंत्रता मिली है, न्यूबॉर्न हमें फ्रीडम मिली है, इस स्वतंत्रता को एक ग्लोरी, गौरव और एक आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। हम जो कुछ समय पहले आउटलॉज थे यानी अपराधी थे, आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेज़बानी का दुर्लभ प्राप्त है। हम सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के साझा जीत को पोजेशंस यानी अपने अधिकार में लेने आए हैं। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation यानी फ्रीडम, आज़ादी, यानी हमने अंततः एक राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त किया है। वी प्लेज आवर सेल्फ यानी हम शपथ लेते हैं खुद में, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यानी हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी से, यानी जो वेदना है उनसे, पीड़ा से और
यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या अन्य किसी भी भेदभाव के ये जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज है, एक निरंतर बंधन से जो बंधे हुए थे, उनसे मुक्त करने का हम संकल्प लेते हैं। नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। आज के बाद कोई एक दूसरे को कभी नहीं सताएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom reign। God bless Africa। कभी नहीं, यानी कभी नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं ऐसा होगा कि यह सुंदर भूमि फिर से एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करेगी। कभी एक दूसरे को कोई नहीं सताया जाएगा, उसके जाति के आधार पे, रंग आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके के रंग के आधार पे, किसी भी आधार पर कोई एक दूसरे का उत्पीड़न नहीं करेगा। ये ऐसा अनुभव अब दोबारा देखने को इस देश में नहीं मिलेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होने वाला है। स्वतंत्रता का शासन हो और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे।